अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में लेजर्स और ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। जब आप जर्नल एंट्रीज के फेज़ को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद लेजर या अकाउंट बनाने का फेज़ शुरू होता है। लेजर या अकाउंट किसी भी जर्नल एंट्री के एतबार से इसका होम होता है। सिंपल एंट्री में आमतौर पर एक अकाउंट डेबिट हो रहा होता है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। इन दोनों अकाउंट्स को अलग अलग मेंटेन किया जाता है। लेजर्स या अकाउंट्स की बुनियादी तौर पर 3 किस्में होती हैं। उनमें सबसे पहली किस्म नॉमिनल अकाउंट्स या लेजर्स की होती है। एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। इन्हें अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर क्लोज किया जाता है और इनके बैलेंस सीडी को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। जबकि इसके मुकाबले में रियल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट से मुराद एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अकाउंट्स कंसीडर किए जाते हैं। इनके क्लोजिंग बैलेंसेस अकाउंटिंग पीरियड के एंड होने पर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके साथ साथ डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो अकाउंट बनाए जाते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स के अकाउंट आमतौर पर आदमियों या इदारों के नाम पर होते हैं, इसलिए इन्हें पर्सनल अकाउंट्स कहा जाता है। अकाउंट्स या लेजर के फॉर्मेट को देखते हैं। किसी भी किस्म का लेजर या अकाउंट हो, उसकी डेबिट साइड पर सबसे पहले डेट का कॉलम होता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स या डिटेल का कॉलम होता है, उसके बाद जर्नल का वो पेज नंबर लिखा हुआ होता है जिसमें ये जर्नल एंट्रीज की गई होती हैं। उसके बाद अमाउंट लिखी जाती है। इसी तरह क्रेडिट साइड पर भी सेम कॉलम होते हैं। सोल्यूशन में जगह की कमी की वजह से इनके कॉलम्स को शार्ट कर दिया जाएगा, यानी पार्टिकुलर्स का कॉलम होगा, जर्नल के पेज नंबर का कॉलम हो सकता है और अमाउंट का कॉलम हो सकता है। अगर आप टेस्ट में या पेपर में अगर ये क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो वहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट बनाइएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं लेजर या अकाउंट्स को बनाने के जो बेसिक टिप्स हैं उनको सीखते हैं। सबसे पहले इस बात का ख्याल करें कि किसी भी अकाउंट को बनाते वक्त इसकी डेबिट या क्रेडिट साइड पर इस अकाउंट का नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा। इस बात को यूं समझ लें कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी अपने आप को अपने नाम से मुखातिब नहीं करते। इसके बाद अगर आप किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड पर एंट्री दर्ज कर रहे हैं तो इस साइड पर जर्नल एंट्री में से अमाउंट के साथ साथ इस अकाउंट का नाम लिखेंगे, जिसकी वजह से ये अकाउंट और बिल्कुल यही उसूल क्रेडिट साइड पर एंट्री के हवाले से होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट रूल। जब आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स की एंट्रीज कंप्लीट कर लेंगे तो दोनों साइडों का मजमुआ मालूम करेंगे और इनमें से जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा यही मजमुआ दोनों साइडों पर लिखेंगे और जिस साइड का टोटल कम होगा उसे बड़ी साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास बैलेंस सीडी कैलकुलेट हो के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है, आमतौर पर एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस में भी अबनॉर्मल लॉस, क्योंकि नॉर्मल लॉस को आमतौर पर बिजनेस में इग्नोर कर दिया जाता है, उसे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि अबनॉर्मल लॉस जैसा कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इसे रिकॉर्ड किया जाता है और इसके साथ साथ ड्राइंग्स के अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल आमतौर पर ज़्यादा होता है और इसके मुकाबले में इनकम, लायबिलिटी, चाहे वो करंट लायबिलिटी है या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसके साथ साथ कैपिटल के अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा। जैसा कि पहले अर्ज किया गया है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट्स को बनाते वक्त इसकी क्रेडिट साइड की एंट्रीज के टोटल को डेबिट साइड के टोटल में से माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस सीडी आएगा और यही बैलेंस सीडी आप अगले महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करेंगे और इसे दोबारा डेबिट साइड पर लिख, इसीलिए इन्हें डेबिट नेचर के अकाउंट्स कंसीडर किया जाता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं फर्स्ट मेथड की जानिब जिसमें लेजर्स को बनाया जाएगा और ख़ास तौर पे इसमें एक स्पेसिफिक अकाउंट को बेस बनाया जाएगा, यानी एक ही अकाउंट में एक वक्त में एंट्री की जाएगी, बाकी दूसरे अकाउंट्स को इग्नोर किया जाएगा। इस सिलसिले में हम सबसे पहले कैश का अकाउंट बनाएंगे। कैश का अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आमतौर पर सबसे ज़्यादा जर्नल एंट्रीज शामिल होती हैं, इसलिए कोशिश करें कि इस अकाउंट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप फॉर्मेट ड्रा कर लें। कैश का अकाउंट 5 लाख से डेबिट हो रहा है। इसके डेबिट होने की वजह क्रेडिट साइड में होगी जो कि कैपिटल अकाउंट है और उसे पेज नंबर 2 दिया गया है। इसके बाद कैश का अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो रहा है। इसके क्रेडिट होने की वजह
डेबिट साइड पे होगी, जो कि बिल्डिंग का अकाउंट है जिसे पेज नंबर 3 दिया गया है। इसके बाद कैश का अकाउंट डेबिट हुआ 30,000 से। इसके डेबिट होने की वजह सेल्स का अकाउंट है जिसे पेज नंबर 6 अलॉट किया गया है। और इसके बाद कैश का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हुआ। इसके क्रेडिट होने की वजह सैलरीज का अकाउंट है जिसे पेज नंबर 10 दिया गया है। और इसके साथ साथ कैश का अकाउंट 15,000 से क्रेडिट हुआ। इसके क्रेडिट होने की वजह रेंट का अकाउंट है जिसे पेज नंबर 11 दिया गया है। यहाँ पर कैश अकाउंट के हवाले से तमाम जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए हम दोनों साइडों का टोटल करके देखेंगे। तो एसेट, एक्सपेंस या लॉस, इन तीनों के अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा और इन तीनों अकाउंट्स की क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा कम होगा। इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल 5,30,000 पे बन रहा है, इसलिए इस अमाउंट को दोनों साइडों पर लिख दिया गया। और इस टोटल में से 1,15,000 की अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस CD 4,15,000 आएगा, जो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस होगा जिसे ब्रॉड डाउन बैलेंस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पर भी हम पहले फॉर्मेट को बना लेंगे। तो कैपिटल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5 लाख रुपए से। इसके क्रेडिट होने की वजह डेबिट में होगी, जो कि कैश का अकाउंट है जिसे पेज नंबर 1 दिया गया था। इस एंट्री के बाद कैपिटल का अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, इसमें मजीद एंट्री नहीं होगी, इसलिए दोनों साइडों का टोटल करेंगे तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है जबकि डेबिट साइड पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसलिए 5 लाख की रकम को दोनों साइडों पर लिख देंगे और इसमें से ज़ीरो के अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास बैलेंस CD 5 लाख रुपीज़ ही बनेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। कैपिटल के अकाउंट, सेल्स का अकाउंट और लायबिलिटी का अकाउंट, इन तीनों अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज़्यादा आता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे अप्रोच की जानिब जिसे जनरल अप्रोच भी कहा जाता है। इस अप्रोच में आप सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट एक साथ ड्रा कर लेंगे और जो एंट्री आती जाएगी उसे एक साथ दोनों अकाउंट्स में एंटर करते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रा किए गए, जगह की कमी की वजह से यहाँ पर 6 अकाउंट्स को ड्रा किया गया है। तो एंट्री करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट हुआ 80,000 से, जबकि इसके डेबिट होने की वजह कैश का अकाउंट है। कैश का अकाउंट हम पहले मेंटेन कर चुके हैं, इसलिए उस अकाउंट को दोबारा यहाँ मेंटेन नहीं किया गया। इसके बाद बिल्डिंग के अकाउंट में कोई एंट्री नहीं है, इसलिए बिल्डिंग के डेबिट साइड के टोटल को क्रेडिट साइड पे लिखा। इसमें से ज़ीरो अमाउंट माइनस हुई तो बैलेंस CD 80,000 ही आया। इसके बाद नेक्स्ट जनरल एंट्री में परचेज का अकाउंट डेबिट हो रहा है और मिस हरीम का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, वजह में परचेज के अकाउंट में मिस हरीम आ जाएगी और मिस हरीम के अकाउंट में बाई परचेजेस लिखा जाएगा। दोनों अकाउंट्स में रीज़न डिफरेंट होगी। इसके बाद परचेज के अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, यानी बैलेंस CD मालूम करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हरीम का अकाउंट डेबिट हो रहा है जबकि परचेज रिटर्न का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पर अगेन देखिएगा, दोनों अकाउंट्स में रीजंस डिफरेंट आएंगी। हरीम के अकाउंट में रीजन परचेज रिटर्न बनेगी डेबिट होने की, और परचेज रिटर्न के अकाउंट में 2,000 क्रेडिट होने की वजह हरीम का अकाउंट बनेगा। इसके बाद हम मिस हरीम के अकाउंट को क्लोज करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए लायबिलिटी है, इससे क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें परचेज की गई थी, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा। 50,000 में से 2,000 डेबिट साइड पे जो है उसमें को माइनस किया गया, तो रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस CD में 48,000 रुपीज़ होगी। लायबिलिटीज़ का बैलेंस CD हमेशा डेबिट साइड पर लिखा जाता है, जबकि एसेट, एक्सपेंस और लॉस का बैलेंस CD हमेशा क्रेडिट साइड पर आता है। इसके बाद परचेज रिटर्न के अकाउंट को क्लोज किया गया, इसका बैलेंस CD 2,000 डेबिट साइड पर आया। नेक्स्ट एंट्री में फुरकान का अकाउंट डेबिट हुआ और इसकी वजह सेल्स का अकाउंट है। सेल्स के अकाउंट को हम नेक्स्ट स्लाइड में प्रिपेयर करेंगे। और इसके बाद सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,500 से, और फुरकान का अकाउंट
सेम अमाउंट से यानी 1500 से क्रेडिट हो रहा है तो सेल रिटर्न के अकाउंट में रीज़न फुरकान का अकाउंट लिखा जाएगा, और जबकि फुरकान के अकाउंट में फुरकान का अकाउंट क्रेडिट होने की वजह सेल्स रिटर्न होगी। इसके बाद हम इन अकाउंट्स को क्लोज करेंगे यानी बैलेंस सीडी मालूम करेंगे। इसी तरह फुरकान के अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्योंकि ये हमारा एसेट है, इसे क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें बेची थी, इससे पैसे रिसीव करने हैं, ये हमारा डेटर है। 10,000 में से 1,500 को माइनस किया तो आपके पास 8,500 रुपीज़ का बैलेंस सीडी आया। अब इसी तरह हम फर्दर सैलरीज, सेल्स और रेंट का लेजर बनाएंगे। तो सबसे पहले सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हुआ 30,000 से, इसकी वजह कैश का अकाउंट है। इसके बाद दूसरी एंट्री में सेल्स का अकाउंट अगेन 10,000 से क्रेडिट हुआ, इसकी वजह फुरकान का अकाउंट है। अब सेल्स के अकाउंट में या लेजर में एंट्रीज मुकम्मल हो चुकी हैं, इसलिए इसकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और सेम अमाउंट डेबिट साइड पर भी लिखी गई। इसमें से हम ज़ीरो अमाउंट को माइनस करेंगे यानी सेल्स की डेबिट साइड पर फिल वक्त कोई एंट्री मौजूद नहीं, तो बैलेंस शीट 40,000 ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में सैलरीज का अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ। सैलरीज के अकाउंट के डेबिट होने की वजह कैश का अकाउंट है। सैलरीज के अकाउंट को इसी तरह हम क्लोज करेंगे और इसके बाद रेंट का अकाउंट भी 15,000 से डेबिट हुआ और रेंट के अकाउंट को डेबिट करने की वजह भी कैश का अकाउंट होगा। यहाँ पर रेंट के अकाउंट को क्लोज किया गया तो इसका बैलेंस सीडी 15,000 क्रेडिट साइड पर आया। ट्रायल बैलेंस एक ऐसी लिस्ट या डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लेजर्स के बैलेंस सीडी लिखे जाते हैं, और अगर आपने तमाम ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से लिखा है तो आपके जो डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल है वो हमेशा बराबर आएंगे। अब हम ट्रायल बैलेंस को बनाना सीखेंगे। इसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप एक्सपेंसेस, अब नॉर्मल लॉसेस और ड्राइंग्स के अकाउंट जो कि नॉर्मली डेबिट नेचर के अकाउंट होते हैं उन्हें ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर लिख दें, यानी इनके जो बैलेंस सीडी होंगे उन्हें हमेशा ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर लिख देंगे, जबकि इसके मुकाबले में इनकम, सेविंग, लायबिलिटीज, कैपिटल के अकाउंट जो कि नॉर्मली क्रेडिट नेचर के अकाउंट होते हैं इनके बैलेंस सीडी को ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त हमेशा ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन या एग्जाम्पल की मदद से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आम रूटीन में क्योंकि बुक आपके पास सामने मौजूद होती है इसलिए वहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं बआसानी। आपकी सहूलत के लिए इन अकाउंट्स के बैलेंस सीडी को यहाँ पर दोबारा लिखा गया है। कैश का अकाउंट करंट एसेट कैटेगरी में आता है, इसका क्लोजिंग बैलेंस 4,15,000 है, इसे डेबिट साइड पर लिख दिया गया। इसी तरह बिल्डिंग का अकाउंट फिक्स एसेट है, इसे भी डेबिट साइड पर लिख दिया गया। और इसके बाद मिस हरीम 48,000 जो कि आपकी करंट लायबिलिटी है वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पर लिखी जाएगी। परचेज रिटर्न्स आपकी सेविंग है, इसे भी क्रेडिट साइड पर लिखा गया। सेल रिटर्न एक्सपेंस है या लॉस है, ये भी डेबिट साइड पे आ जाएगी। और इसके साथ साथ रेंट का अकाउंट, सैलरीज का अकाउंट आपके लिए एक्सपेंस है, कैपिटल आपकी इंटरनल लायबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आ गई। और इसके साथ साथ परचेज आपके लिए करंट एसेट है, ये डेबिट साइड पर आ गए। और इसके बाद सेल्स का अकाउंट जो कि आपके लिए इनकम है, रेवेन्यू है, ये हमेशा ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट साइड पर लिखा जाता है। और इसके बाद फुरकान का अकाउंट 8,500 से करंट एसेट की कैटेगरी की वजह से डेबिट साइड पर लिखा गया। इन दोनों साइडों को यानी ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडों को टोटल किया गया तो अमाउंट सेम आई है। और अगर आपका क्वेश्चन ठीक है, सारी ट्रांजैक्शंस ठीक हैं, प्लस माइनस अकाउंट्स में, लेजर्स में ठीक है और उनकी पोस्टिंग यहाँ पर आपने ठीक कर दी है तो ये टोटल बराबर आना चाहिए। बसूरत दीगर कहीं ना कहीं आपने गलती की होगी। टॉपिक के हवाले से आपके क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।